अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद तारिक शमीम और आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस। जैसा कि हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हर जगह डिस्कशन चल रही है कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है, क्या ये कोविड की तरह कंटेजियस हो सकता है या ये पेंडेमिक बन सकता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा, मंकी पॉक्स वायरस कोई न्यू वायरस नहीं है। ये आज से 50 साल पहले दरियाफ्त हो चुका था। सबसे पहले जो है वो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज़ में ये सबसे पहले पाया गया था और उसके बाद यूके यूएसए वगैरह में भी इसके कुछ केसेस देखने को मिले थे। ये बेसिकली मंकी से ही ह्यूमन में जो है ट्रांसफ़र हुआ है। सबसे पहले ये मंकी में पाया जाता था और इसके बाद फिर जो है ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, ये जो है जिस तरह आप अगर आपकी एज 50 या 60 है तो आपने सुना होगा कि पहले एक चिकन पॉक्स होता था जो कि बड़े वाले चिकन पॉक्स हुआ करते थे। इसको नॉर्मली हम कहते हैं बड़े वाले चिकन पॉक्स। इसके लिए वैक्सीन भी लगा करती थी। स्मॉल पॉक्स खिलाते थे वो बेसिकली। तो पहले जो थे वो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो उसी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, उसी जिस तरह स्मॉल पॉक्स होता था पहले, तो वैसे ही जो है मंकी पॉक्स वायरस भी है, उसी की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो पहले जब इसकी वैक्सीन लगा करती थी स्मॉल पॉक्स की, तो ये मंकी पॉक्स वायरस के खिलाफ भी हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करता था, यानी मंकी पॉक्स वायरस का भी इन्फेक्शन के खिलाफ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती थी। लेकिन अब जो है क्योंकि 20-30 साल से क्योंकि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, तो अब जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी नहीं लगती। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी नहीं लगती, तो अब क्या हो रहा है कि मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो डिफरेंट जगह देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये चिकन पॉक्स से किस तरह डिफरेंट है ये चीज़ें हम देखते हैं और फिर क्या अलामात होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस तरह चिकन पॉक्स में हमें पेशेंट को बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी में पेन होता है, उसके अलावा उसे बोन पेन होता है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मलेज लगता है, सेम यही वाले सिम्टम जो है वो आपके मंकी पॉक्स वायरस में भी आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस तरह चिकन पॉक्स के अंदर आपके दाने निकल आते हैं, रैशेस निकल आते हैं, और उस रैशेस के एक टिपिकल एक फीचर होता है कि सबसे पहले वो रैशेस जो होते हैं वो मैक्यूल या पेप्यूल्स बनते हैं। पेप्यूल्स का मतलब ये लाल लाल से दाने उठे उठे से उभरे उभरे से लाल लाल से दाने होते हैं। फिर वो लाल लाल से दाने जो होते हैं वो विजाइकल बनते हैं। विजाइकल का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, यानी कि पहले लाल लाल से दाने रहते हैं, अब फिर उसके अंदर पानी भर जाता है, और अब पानी के बाद जो है फिर वो पानी जो है वो थोड़ा येलोइश टाइप का हो जाता है, जिसको हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो पस्ट्यूल जो है वो रप्चर हो जाता है, तो वो क्रस्ट बन जाता है। तो ये जो है हमारे चिकन पॉक्स के स्टेजेस होते हैं। मंकी पॉक्स वायरस में भी सेम इसी तरह से होते हैं, दाने निकलते हैं, लेकिन ये दानों का साइज जो होता है वो बड़े बड़े होता है। इसमें भी मैक्यूल्स होता है, पेप्यूल्स बनते हैं, उसके अलावा विजाइकल्स बनते हैं, उसके अलावा पस्ट्यूल्स होते हैं और डेंड्रिटिक क्रस्ट फॉर्म होता है। लेकिन जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि चिकन पॉक्स में ये होता है कि बैक वक्त आपके बॉडी में कहीं पर मैक्यूल्स होंगे, कहीं पेप्यूल्स होंगे, कहीं पर जो है वो आपके विजाइकल्स होंगे, कहीं जो है वो पस्ट्यूल्स होंगे, यानी डिफरेंट स्टेजेस जो ये रैशेस के स्टेजेस हैं वो एक ही टाइम पे मौजूद होता है चिकन पॉक्स के अंदर। लेकिन मंकी पॉक्स वायरस में क्या होगा कि एक ही टाइम पे ये सारे स्टेजेस नहीं मौजूद होंगे, एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्टेज होगा। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी पेशेंट का मंकी वायरस का इन्फेक्शन है तो उसकी बॉडी में अगर रैशेस निकले हैं और अभी जो है वो पेप्यूल का फेस चल रहा है, तो पूरी बॉडी में पेप्यूल ही होगा। ये नहीं होगा कहीं पर पेप्यूल है तो कहीं पर जो है वो विजाइकल तक पहुंच चुका है स्टेज, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो यूजुअली 4 to 6 वीक होती है। ठीक है, 4 to 6 वीक तक जो है इन्फेक्शन कम्प्लीटली सेट आउट ख़त्म हो जाता है। और ये फैलता किस तरह है, डायरेक्ट कांटेक्ट से। जिस तरह आपका चिकन पॉक्स फैलता है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट अगर लीजन पे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, जिसको दाने हैं, दाने को अगर छूओगे तो आपको जो है वो फैल सकता है। या फिर कोई अगर कपड़े वगैरह यूज़ कर रहा है और किसी को कोई ऐसा इंसान जिसको इन्फेक्शन हुआ वह मंकी पॉक्स वायरस का, और कोई दूसरा इंसान अगर यूज़ करेगा कपड़े वगैरह तो उसको भी फैल सकता है। दूसरी बात, जिस तरह चिकन पॉक्स एक और तरीका होता है कि अगर कोई कफ करता है ना तो उससे भी चिकन पॉक्स फैल जाता है। जिसको इन्फेक्शन है, जो कफ करते हैं तो उससे चिकन पॉक्स फैल सकता है। तो सेम इसी तरह मंकी पॉक्स वायरस भी जो है अगर कफ के जरिए फैल सकता है। लेकिन ये कफ वैसा नहीं कि कोविड की तरह के हल्का किसी ने कफ किया और पूरे घर में फैल गया, और लाइक जिस तरह कंटेजियस जो है वो कोविड होता है, जितनी तेज़ी से फैलता है वैसे ही उतना तेज़ी से उस तरह से नहीं फैलता। सिंपल जिस तरह चिकन पॉक्स आपका फैलता है वो सेम उसी तरह से जो है मंकी पॉक्स वायरस भी फैलते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि इसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हमें पता है कि चिकन पॉक्स के भी जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर पेशेंट आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है या उसकी कुव्वत मदाफ़ियत है कम है,
या पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है, या कोई बहुत छोटे बच्चे हैं, या फिर बहुत बूढ़े कोई लोग हैं, कुछ लोगों जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर भी जो है चिकन पॉक्स निकल आते हैं, ठीक है ना। कोई जवान भी होता है उसके अंदर भी चिकन पॉक्स हो सकते हैं। वो क्यों होता है, वो काम बेसिकली आपके जो चेस्ट होता है उस रीजन पे होता है, जो हम शिंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो चिकन पॉक्स किसी भी एज में हो सकता है किसी को भी ना। तो अगर कोई बूढ़ा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा छोटा है या प्रेग्नेंट है, तो इसमें अगर चिकन पॉक्स होता है तो जाहिर बात है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो सेम इसी तरह मंकी पॉक्स वायरस में भी अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर बूढ़ा है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या किसी को HIV है, ठीक है, एड्स वगैरह है, या कोई और क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। अब इस कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, इस कॉम्प्लिकेशन में होता है ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, यानी चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अलावा जो है आपको दिमाग का इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस हो सकता है, उसके अलावा खून का इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके अलावा आपका कॉर्निया या आंखों के ऊपर एक झिल्ली होती है इसको कॉर्निया बोलते हैं, इसको भी डैमेज कर सकता है और विजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जिस तरह चिकन पॉक्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने की, तो वैसे ही जो है मंकी पॉक्स वायरस में भी बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, अब हमें इस देखना है कि इससे हमें घबराना चाहिए कि नहीं। हमें इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये वैसे ही पुराना वायरस है। और इसकी वैक्सीन अगर हमारे पास अभी मौजूद नहीं भी है मंकी पॉक्स वायरस की, तो हम जो पहले स्मॉल पॉक्स में लगाते थे वैक्सीन, तो वो सेम वैक्सीन हम इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके स्मॉल पॉक्स में जब हम लगाते थे ये वैक्सीन जिस पेशेंट को, तो बेसिकली उसको मंकी पॉक्स वायरस से भी वो महफूज रहता था। तो अगर हमें कोई ऐसा खतरा होता है कि बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, वैसा तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि बहुत पहले से मौजूद है और इतना नहीं बढ़ता, ठीक है ना। तो इसमें अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम हमारे पास मौजूद है वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, वो हम जो है यूज़ कर सकते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। सेकंड थिंग ये क्या है कि इसकी प्रिवेंशन करनी चाहिए अगर किसी को कोई दाने निकलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी अभी 2 केसेस ऐसा सस्पिशियस है कि हो सकता है कि वो मंकी पॉक्स वायरस, कंफर्म तो नहीं हुए हैं लेकिन ये है कि हाँ वो हो सकता है मंकी पॉक्स वायरस। तो अगर किसी को भी कोई दाने निकलते हैं, किसी भी किस्म के लाइक चिकन पॉक्स की तरह दाने अगर आते हैं, तो फ़ौरन वो डॉक्टर के पास जाए और जा करके उसका अपना मुआयना करवाए, ताकि उसकी डायग्नोसिस हो सके और फिर जो है उससे प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। और दूसरी प्रिवेंशन ये कर सकता है, किसी को दाने निकलते हैं तो उससे थोड़ा दूर रहें, जैसे नॉर्मली हम दूर रहते हैं, चिकन पॉक्स होता है तो हाँ तब भी हम दूर रहते हैं, तो सेम इसमें भी अगर किसी को भी कोई दाने या कुछ अजीब से कुछ दाने वगैरह निकलते हैं तो उससे थोड़ा दूर रहें, उसको आइसोलेट करें और उसके जो है हाइजीन का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी मौजूद नहीं है, ठीक है। जिस तरह चिकन पॉक्स में भी हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को और पेशेंट वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो सेम हम इसमें भी यही करते हैं। प्रिवेंशन के लिए जो है हमारे पास स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहले से मौजूद है। और सेकंड थिंग इस अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन बाई चांस गॉड फॉरबिड अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, तो फिर जिस तरह हम कॉम्प्लिकेशन जो है चिकन पॉक्स में डील करते हैं, पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है तो सेम हम इसी तरह इसमें भी करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो फ़ौरन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।